I'm Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, and this is our 8th video for BA LLB 5th semester Law of Crimes. And in this video, we will discuss our offenses against property, and they are theft, extortion, robbery, dacoity, and cheating. Let's discuss them one by one. So first is theft. Theft is defined under section 378. So theft is defined under section 378 of IPC. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent move that property in order to such taking is said to commit theft. मतलब फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि जो थेफ्ट होता है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग और समथिंग लाइक डोर, अगर वो इमूवेबल है, इफ इट इज़ अटैच टू डोर और समथिंग, अगर बिल्डिंग से अटैच्ड है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी, तो वो थेफ्ट में नहीं आएगी. सो मूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली थेफ्ट में आती है अगर आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्सन के कंसेंट के बिना इस पर्सन पर्पस से उठाते हो कि आप उसे चोरी कर सको, देन यू आर लायबल फॉर थेफ्ट. मतलब अगर आप और आपके क्लासमेट बैठे हो और आप चुपके से उसका पेन उठा लेते हो और उसको पता नहीं चलता उसके कंसेंट की बिना, सो यू हैव कमिटेड अ थेफ्ट. लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड से पूछ के बोल के पेन उठाते हो उसका, या उसको बता देते हो दैट आई एम टेकिंग अप योर पेन, सो यू आर नॉट लायबल फॉर थेफ्ट. एक्सप्लेनेशन 1. A thing so long as it is attached to earth, not being movable property, is not the subject of theft. As I told you कि जो theft होता है वो सिर्फ movable property के लिए होता है. लाइक जैसे ट्री है, ट्री जब तक अर्थ से अटैच है तो वो क्या आएगा, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो जाएगा. अगर आप काट के किसी ट्री को आपने क्या करा, आपने उसको अर्थ से रिमूव कर दिया, अलग कर दिया, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में हो गया. डोर है, जब तक बिल्डिंग में लगा हुआ है तब तक वो इमूवेबल है. आपने बिल्डिंग से उखाड़ लिया और आप उसको लेके जा रहे चोरी करके, दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सीवियरेंस मे बी ए थेफ्ट. मतलब आप कोई ऐसा मूवमेंट करते हो जिसकी वजह से कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाती हो, तो दैट इज अमाउंट्स टू थेफ्ट. अ पर्सन इज सेड टू कॉज थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट. मतलब अगर कोई ऑब्स्टेकल लगा रखी किसी चीज़ को रोकने के लिए और आप उस ऑब्स्टेकल को रिमूव कर देते हो जिसकी वजह से वो चीज़ मूव हो जाती है, देन ऑल्सो यू आर लायबल फॉर थेफ्ट. अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव is said to move that animal, and to move everything which is in consequence of the motion so caused is moved by that animal. Suppose कोई बुलक कार्ट है. अब क्या है, अगर आप बुलक कार्ट की बुल को मूव करते हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर कुछ सामान भी लोडेड है. तो अगर आप सामान को लोड करके लेके जा रहे हो, सो अगर वो एनिमल मूव करता है आपकी एक्ट की वजह से और उसके ऊपर जो लोडेड सामान है उसके मूव करने की वजह से वो सामान भी मूव करेगा, सो इन दैट केस यू विल बी लायबल फॉर थेफ्ट फॉर एनिमल ऑल्सो, और उसने जो सामान लोड कर रखा है उसके लिए भी. एक्सप्लेनेशन 5. द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied. मतलब अगर किसी पर्सन के कंसेंट के बिना आप ले रहे हो तो दैट इज़ थेफ्ट. तो कंसेंट जो होता है या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए, या फिर किसी पर्सन के पास किसी चीज़ का पोजेशन है और वो उस पोजेशन की वजह से उसके पास अथॉरिटी है किसी चीज़ को कंसेंट में लेने को, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू थेफ्ट. Illustrations for theft. A cuts down a tree on Z's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. मतलब A जो है Z की बिल्डिंग में या Z के ग्राउंड पे कोई ट्री हो उसको कट कर देता है विद द इंटेंशन कि डिसऑनेस्टली उस ट्री को Z की पोजेशन से लेके जा सके. सो जैसे A ने ट्री को अलग करा ग्राउंड से, अर्थ से, तो वो थेफ्ट कमिट कर देता है. ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट. मतलब वो कोई ए जो है वो किसी डॉग के लिए पॉकेट में कुछ रख के लेके जाता है, एंड दस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट. और वो बेट डाल के, मतलब बिस्किट कुछ डाल के डॉग की तरफ फेंकते, जिसकी वजह से डॉग ए को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है. सो हेयर इफ ए इज इंटेंशन टू डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग आउट ऑफ जेड पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट. तो यहाँ पे क्या है, ए की इंटेंशन है कि वो डिसऑनेस्टली ए का डॉग लेके जा सके बिना ए की परमिशन के. सो हेयर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट. तो मतलब ए जब
जेड का डॉग लेके जा रहा है जेड की पोजेशन में से विदाउट उसके कंसेंट, तो हेयर ए कमिटेड थेफ्ट. देयर आर फ्यू अदर एग्जांपल्स आल्सो दैट यू कैन रीड. Punishment for theft. So punishment for theft is defined under section 379. Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. तो theft की punishment क्या है? 3 years, fine या फिर दोनों चीज़ें. Next is extortion. So extortion is defined under section 380 of IPC. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or any other person and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. मतलब अगर कोई किसी पर्सन को इंटेंशनली डरा के धमका के या उस पर्सन को इंजरी का डर दे के या फिर ये बोल के कि मैं तुमसे किसी रिलेटेड पर्सन को इंजरी दूंगा और इस डर में आके कोई पर्सन अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ऐसी कोई चीज़ जो कि दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो उसको दे देता है डर की वजह से सामने वाले पर्सन को. सो हियर यू आर लायबल फॉर एक्सटॉर्शन. पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन इज अंडर सेक्शन 384. So whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. तो थेफ्ट की और एक्सटॉर्शन की दोनों की पनिशमेंट सेम है. नेक्स्ट इज रॉबरी. Robbery is defined under section 390 of IPC. In all robbery there is either theft or extortion. तो रॉबरी क्या होता है? रॉबरी में हमेशा तो थेफ्ट या तो कोई थेफ्ट रॉबरी होती है या फिर कोई एक्सॉर्शन रॉबरी होती है. अब थेफ्ट कब रॉबरी होता है? थेफ्ट इज रॉबरी इफ़ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट. मतलब अगर आप थेफ्ट करते हुए या थेफ्ट की ट्राई करते हुए या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि आप थेफ्ट के थ्रू लेके जा रहे हो उसमें क्या होता है द ऑफेंडर फॉर दैट एंड वॉलंटरी कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट फियर और इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट व्हेन एक्सॉर्शन इज रॉबरी. तो इसमें क्या होता है? थेफ्ट कब रॉबरी होता है? जब आप थेफ्ट करते हुए किसी पर्सन को ये डर बिठा देते हो उसके माइंड में कि या तो उसकी डेथ हो जाएगी या रॉन्गफुल हर्ट स्ट्रेन होगा या हर्ट होगा या इंस्टेंट डेथ का फियर आप कर देते हो, इंस्टेंट हर्ट का उसके माइंड में क्रिएट कर देते हो डर और तब आप थेफ्ट कमिट करते हो. दैट इज़ इन दैट केस थेफ्ट जो है वो रॉबरी का केस आ जाता है. मतलब अगर आप किसी से गन पॉइंट रख के किसी से विदाउट उसकी मर्ज़ी से उसके घर में से चोरी कर लेते हो और आपको पता उस सामने वाले को पता है कि मेरे घर के पास बहुत सारे और चोर खड़े हैं जिनके हाथ में गन्स है, तो उसमें क्या हो रहा है? उसकी मर्ज़ी के बिना उसको डरा के इंस्टेंट डेथ का डर क्रिएट करके उसकी चोरी कर रहे हो प्रॉपर्टी. तो देन इन दैट केस वो थेफ्ट नहीं होगा, वो रॉबरी होगी. Then extortion is robbery. If the offender at the time of committing the extortion is in the process of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint to that person or to some other person and so by putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver a thing extorted. अब extortion कब रॉबरी होता है? कि जब आप extortion करते हुए किसी पर्सन को इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का या फिर उसको बिल्कुल इतना डर क्रिएट कर देते कि वो पर्सन उसी टाइम लाइक हियर इट इज़ मेंशन सो बाय पुटिंग इन फियर इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर देन एंड देयर. मतलब उस डर की वजह से इंस्टेंट डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या इंस्टेंट हर्ट की वजह से वो आपको उसी टाइम अपनी थिंग्स की डिलीवरी कर देता है. देन यू हैव नॉट कमिटेड ओनली एक्सटॉर्शन, यू हैव कमिटेड रॉबरी. Illustration: A holds down Z's and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's clothes. A जो है Z को लिटा देता है और ज़बरदस्ती fraudulently Z से उसके क्लोथ्स और उसका मनी ले लेता है. Here he has committed theft और इसमें क्या करा? A ने theft commit करा and in order to committing of theft he has voluntarily caused wrongful restraint to Z और यहाँ पे उसने उसको wrongful restraint भी करा. तो क्या हुआ? theft करते हुए wrongful restraint हो गया. So here he has committed robbery. Here are other illustrations also that you can read for robbery. Now punishment for robbery, it is defined under section 392. Whoever commits robbery shall be punished with vigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to 14 years. So जब भी रॉबरी होती है तो उसकी पनिशमेंट क्या होती है? तो 10 years तक या फिर फाइन. और रॉबरी जब हाईवे पे होती है
और सनसेट के बाद या सनराइज से पहले होती है, इन दैट केस रॉबरी की पनिशमेंट 14 ईयर्स हो जाती है। तो वैसे 10 ईयर्स है, लेकिन अगर हाईवे पे सनसेट के बाद और सनराइज के पहले रॉबरी हो रही है तो 14 ईयर्स वो हो जाती है। नेक्स्ट इज डेकॉइटी। डेकॉइटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 391 ऑफ आईपीसी व्हेन 5 और मोर पर्सन्स। तो डेकॉइटी के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग, तो मतलब अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग नहीं हैं तो वो डेकॉइटी नहीं कंसिडर होगी। When 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons presenting and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity. So जब 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन रॉबरी कमिट करते हैं, अगर 5 से कम पर्सन है इन दैट केस तो वो रॉबरी हो जाएगा। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग रॉबरी करते हैं तो वो डिकॉइटी कंसीडर होता है। और हर वो पर्सन, चाहे वो हेल्प कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था या कुछ भी कर रहा था उस क्राइम को करने में, तो वो सब पर्सन इंडिविजुअली सेम लेवल तक लाइबल होंगे डिकॉइटी के ऑफेंस के लिए। पनिशमेंट फॉर डिकॉइटी सेक्शन 395। So section 395 discuss about punishment for dacoity. Whoever commits dacoity shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine. तो डिकॉइटी के पनिशमेंट है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट और फाइन, या फिर तीनों चीज़ें। फाइन या तो 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। So this is the video in which we have discussed our topic offenses against property, that is theft, extortion, robbery, dacoity, their punishments. And in our next video, that will be our 9th video, in that we will discuss our offenses affecting public tranquility.